नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। अन्नकूट पूजा दीपावली के एक दिन ठीक बाद यानी दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं होगी। दिवाली हालांकि इस बार 24 अक्टूबर को मनाई गई, लेकिन गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन 56 या 108 तरह के पकवान को बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना शुभ माना जाता है और इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। तो 25 अक्टूबर को लग रहा है सूर्य ग्रहण, इस कारण गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा 26 अक्टूबर को मनाएंगे। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसी दिन भैया दूज का त्यौहार भी मनाया जाएगा। तो गोवर्धन पूजा सुबह 6:29 से सुबह 8:43 तक, यानी कुल 2 घंटे 14 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है जिस समय आप पूजा कर सकते हैं। और प्रतिपदा तिथि जो आरंभ होगी वो 25 अक्टूबर 2022 को शाम 4:18 से प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 पर। तो इसलिए गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी 26 अक्टूबर को। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आप घर में अपने आंगन में आप गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। रोली, चावल, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करें तो पूरे साल भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से गोवर्धन और पर्वत बनाकर उसे पूजते हैं। गोवर्धन भगवान को जमीन पर बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। वैसे तो इस दिन गाय को खिलाने का भी विधान है, हम आपको आगे बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है और इस दिन का जो अन्नकूट क्या है, आप सोचेंगे अन्नकूट भला 56 भोग को कैसे? देखिए, यह अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट का मतलब होता है अन्न का समूह और तरह तरह की मिठाइयों पकवानों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई है। एक बार इंद्र अभिमान में चूर हो गए और 7 दिन तक लगातार बारिश करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने और जनता की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को ही उंगली पर उठा लिया था। बाद में इंद्र को क्षमा याचना करनी पड़ी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से गोवर्धन की पूजा शुरुआत हो गई। गोवर्धन की पूजा की विधि वैसे तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सुबह उठकर शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। फिर आप धुले हुए वस्त्र पहने अपने भगवान को याद करें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। अब इस पर्वत को पौधा, पेड़ की शाखाओं और फूलों से सजाइए और अपामार की टहनियाँ जरूर लगाना चाहिए, आपको मार्केट में मिल जाएगा इस दिन। अब पर्वत पर रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आपके घर में गाय है तो फिर आप क्या करेंगे? गाय को स्नान कराइए, उनको श्रृंगार कीजिए, उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें, माथे पर तिलक करें गाय की और
अगर आपके आसपास गाय है तो वहाँ भी जा सकते हैं। आपके घर में गाय नहीं है तो गौशाला जाके कर सकते हैं। और गाय अगर नहीं है तो चित्र बनाकर भी उनकी पूजा आप कर सकते हैं। अब गायों को नैवेद्य अर्पित कीजिए। और गाय को क्या खिलाएंगे इस दिन? इस दिन आप मीठी चीज़ खिलाएंगे, जैसे आप लड्डू खिला सकते हैं, या फिर आपने जो भोग लगाए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं तो थोड़ा सा और साथ में गुड़ जरूर खिलाइएगा। गुड़ खिलाने से बहुत सारे ग्रह सुपरिणाम देने लगते हैं। और इसके बाद आप गोवर्धन पर्वत और गायों को भोग लगाकर फिर आरती भी कीजिएगा। जिन गायों को आपने पूजा किया है उनसे जो गोबर होगा उससे गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं। यानी कि अगले द्वारा आपने द्वारा जो भी ये जो आप पर्वत पर गाय को चलवाइए या फिर उस गोबर से घर आंगन लिपें और फिर 7 परिक्रमा कीजिएगा पूजा के बाद। दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा और हवन भी किया जाता है, तो आप अगर इतना ज़्यादा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। सिर्फ इस दिन गाय को आप अगर अपने हाथों से मीठी चीज़ खिलाते हैं, लड्डू, मिठाई या फिर गुड़ खिलाते हैं, तो आपके जीवन की आधी परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और इस बार सोमवार के दिन है, शिव जी का नंदी, शिव जी की गैया और सोमवार का दिन, अद्भुत संयोग है। फ़ायदा जरूर उठाएं समय का। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।